सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये विचार आप जी प्रवान करें। सात संगत जी कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय पाते हैं और यही इनको अपने वश में कर सकते हैं। वरना तो संसार में कहते हैं कि अगन अगन को जलाता है। गुस्से से इंसान किस तरह है अपना भी सब कुछ ख़त्म कर देता है। ऐसे ही दासी भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी कथा आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी और अपने मित्र सात्यकी के साथ रात के समय रास्ता भटक गए। कहीं जा रहे थे, रास्ता भटक गए। कहते हैं कि घना जंगल था। फैसला ये हुआ कि यहीं जंगल में ही रात को विश्राम किया जाए। तीनों और यह भी तय हुआ कि तीनों बारी बारी जाकर पहरा देंगे कि कहीं कोई जंगली जानवर इधर आ ना जाए। इसलिए बारी बारी से सभी जागेंगे और रात यहीं पर ही गुजारेंगे। सबसे पहले सात्यकी जागे, जो भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र सात्यकी थे। सबसे पहले वे जागे और बाकी भगवान श्री कृष्ण जी और भाई बलराम जी सो गए। कुछ देर के बाद एक पिशाच पेड़ से उतरा और सात्यकी को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। पिशाच की ललकार सुनकर सात्यकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। दोनों में युद्ध होने लगा। जैसे जैसे पिशाच गुस्सा करता वैसे वैसे सात्यकी दुगने क्रोध से लड़ने लगता, डबल गुस्सा करने लग जाता, दुगना गुस्सा करने लग जाता। सात्यकी जितना अधिक गुस्सा करते उतना ही पिशाच का आकार बढ़ता जाता। युद्ध में सात्यकी को बहुत चोटें आई। जब सात्यकी धरती पर गिर गए तो पिशाच चला गया। इसी तरह एक पहर बीत गया। अब बलराम भाई की बारी थी। तो बलराम भाई जागे। सात्यकी ने उन्हें कुछ नहीं बताया कि उनके साथ क्या घटना हुई और वह सो गए। बलराम भाई को भी पिशाच की ललकार सुनाई दी और वह भी गुस्से से पिशाच के साथ लड़ाई करने लग गए। जिस तरह पिशाच ने गुस्सा किया उसी तरह बलराम भाई ने भी गुस्सा किया। जितना जितना बलराम भाई गुस्सा करते उतना उतना पिशाच का आकार बढ़ता जाता। लड़ते हुए एक पहर और बीत गया। उनका भी सात्यकी जैसा ही हाल हुआ। जब वे बलराम भाई लड़ते लड़ते धरती पर गिर गए तो पिशाच चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण जी के जागने की बारी थी। दाऊ बलराम ने भगवान श्री कृष्ण जी को कुछ नहीं बताया और वो सो गए। भगवान श्री कृष्ण जी के सामने भी पिशाच की चुनौती आई। पिशाच जितना अधिक गुस्सा करता, जितने अधिक गुस्से से भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारता बुलाता, भगवान श्री कृष्ण जी उतने ही शांत भाव से मुस्कुरा देते और पिशाच का आकार घट जाता। अंत में वह एक चींटी जितना रह गया। पिशाच का आकार एक चींटी जितना रह गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पटके के छोर में बांध लिया। कहते हैं कि सुबह के समय सात्यकी व भाई बलराम ने अपनी दुर्गति की कहानी भगवान श्री कृष्ण जी को सुनाई। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उस कीड़े को दिखाते हुए कहा, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पटके में बांधा था। उस कीड़े को दिखाते हुए कहा, यही है वह क्रोध रूपी पिशाच। जितना तुम गुस्सा करते थे इसका आकार उतना ही बढ़ जाता था, परंतु जब मैंने इसके गुस्से का जवाब, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मैंने इसके गुस्से का जवाब गुस्से से न देकर शांत भाव से दिया तो यह कमज़ोर और छोटा होता गया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें समझाया कि गुस्से पर
विजय पाने के लिए गुस्से से नहीं जीता जा सकता, बल्कि संयम और सहनशीलता से अगर हम काम लेते हैं तो यह गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता है। इस तरह हमें ये गुस्से पर भी समझाया गया और इसी तरह हमें संत महात्मा भी समझाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर हैं। ये अगर हम अपने वश में कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। ऐसे ही संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 110 में हमें समझाया है, काम, क्रोध ने और मोह ने, लोभ ने, अहंकार ने घेर रखा है हर मानव को मन के 5 विकार ने। ये शत्रु बन जाते हैं जब बेकाबू हो जाते हैं, मित्र यही बन जाते हैं जब काबू में रह पाते हैं। जब ये काबू में आ जाते हैं, वश में आ जाते हैं, तो ये मित्र बन जाते हैं। इनको वश में करना लेकिन है इतना आसान नहीं। कहना बड़ा आसान है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हम वश में कर सकते हैं, लेकिन इसको वश में करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। ये हावी रहते हैं, इनसे बच सकता इंसान नहीं। बचा वही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है। जो सतगुरु की पूर्ण रूप से जिस बंदे का मन सतगुरु को अर्पण है, जिसने अपने आप को सतगुरु के सरेंडर कर दिया है, सतगुरु के आगे समर्पण कर दिया है, अर्पण कर दिया है, कहते हैं वही ब्रह्म ज्ञान पर चला है। और जब वो ब्रह्म ज्ञान पर चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान को उसने अपने जीवन में धारण कर लिया है, तो वही इन 5 विकारों से बच सकता है। इनका त्याग नहीं करना है और ना इनसे डरना है। इनका कहे हरदेव की गुरुमति से वश में इनको करना है, गुरुमत से, प्यार से। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने पिशाच के ऊपर गुस्सा नहीं किया, उन्होंने संयम से, सहनशीलता से काम लिया, तो जो पिशाच का गुस्सा था वो अपने आप ही खत्म हो गया। कहते हैं कि गुस्सा करने से घर बिगड़ जाते हैं, घर नरक बन जाते हैं। इसलिए हमने अपने क्रोध को वश में करना है और अपने घरों को स्वर्ग बनाना है। लेकिन ये स्वर्ग तभी बनते हैं जब सतगुरु की शरण में आकर संतों महापुरुषों की संगत इंसान करता है। संतों महापुरुषों का रंग जब चढ़ जाता है, उनका संग करने से रंग चढ़ता है, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। साथ संगत जी, संतों महापुरुषों के वचन ही हमारे जीवन को सहज भाव में बदल रहे होते हैं। इनकी कृपा दृष्टि से तकदीरें बदल रही होती हैं। इस कारण जो नुकसान सत्संग में गैर हाजिर होने पर हमें उठाना पड़ता है, भले ही वह दिखाई न दे, परंतु यह होता बहुत बड़ा है। और हम यदि दुनियावी कामों को छोड़कर संगत में समय से पहले पहुंचते हैं, तो दातार सच्चा पातशाह उनके काम भी समय से पहले कर देता है। जो समय पर पहुंचकर हर वचन और सेवा को संभाल लेते हैं, यह दातार उनके सारे काम समय पर कर देता है। लेकिन जो संसारिक कामों को ही प्राथमिकता देते हैं और संगत में लेट आने का स्वभाव बना लेते हैं, उनको कामों में देरी होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए हम गुरु चर्चा में भी समय से जुड़ें, समय से जुड़कर हम आनंद लें और सतगुरु के आशीर्वादों के हम पात्र बने। सतगुरु ने हमें ये अमोलक जीवन दिया है, हम इस अमोलक जीवन को यूं ही ना गंवाएं। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के संडे को भी हमने विचार सुने, तो सतगुरु माता जी ने समझाया कि एक 90 साल का इंसान सबको कहता है कि यह जीवन निरर्थक है। जब उससे पूछा जाता है तो कि आप तो जी रहे हो, तो आगे से वो कहता है कि मैं इसलिए जी रहा हूँ ताकि मैं सबको ये बता सकूँ, ये संदेश दे सकूँ कि मानव जीवन निरर्थक है।
तो सतगुरु माता जी ने यहाँ हमें इस बात से यही समझाया कि वो खुद तो जो खुद भटके हुए हैं वो दूसरों को भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना। ये मानव जीवन जो है बड़ा अनमोल है। इस मानव जीवन की हमने कीमत को सतगुरु के चरणों में आकर, इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर, इस निरंकार को देखकर हमने इसको सफल बनाना है, इसकी अहमियत बनानी है। ये बहुत ही जीवन जो है, ये श्वास जो है हमारे बहुत ही कीमती है। एक एक श्वास की बहुत कीमत है, इसलिए हम इन श्वासों को यूं ही ना गंवाएं। ऐसे ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अमेरिका में डेनेवर सिटी में विचारों द्वारा समझाया। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि अमेरिका में डेनेवर सिटी जाने का मौका मिला। वहाँ एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जहाँ ट्रेन भी जाती है। तो कहते हैं कि इतनी खड़ी ढलान के ऊपर ट्रेन से पहुँचे, शायद उसकी ऊंचाई 13 या 14 हज़ार फीट रही होगी। और वहाँ पहुँचे तो एकदम इतनी ऊंचाई पर जाओ तो श्वास फूलने लगती है, कईयों की तो एकदम दमा जैसी हालत हो जाती है। बाबा जी कहते हैं जब वहाँ गए तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था, जिसमें चाय, कॉफ़ी इत्यादि के प्रबंध के साथ साथ पोस्ट कार्ड, नॉवेल्टी आइटम्स आदि भी रखे हुए थे। और वहाँ पर एक कोने में नज़र पड़ी तो देखा कि वहाँ एक सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगा हुआ था। वहाँ पर वो मशीन भी लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था कि अगर ये ऑक्सीजन लेनी है तो 1 मिनट के $2 देने होंगे। $2 तो एकदम से ध्यान आया कि एक दिन में हम 24,000 बार श्वास लेते हैं। अगर मालिक भी ऐसे ही चार्ज वसूल करने लग पड़े तो हम कहाँ पहुँचेंगे। यहाँ 1 मिनट के $2 लिए जा रहे हैं और यह निरंकार प्रभु हमें यूं ही फ्री में ऑक्सीजन दिए जा रहा है। कहते हैं कि एक एक श्वास की कितनी कीमत है। इंसान तू यह कीमती पूंजी यूं ही गंवा रहा है, सोए सोए गंवा रहा है। तो तू ये श्वासें लुटाए मत जा, तू इस पूंजी का पूरा पूरा इस्तेमाल कर। अगर किसी के पास पूंजी हो और वह समझदारी से उसका इस्तेमाल करे तो कई गुना और कमाई कर लेता है। पूंजी है हमारे पास, इंसान अगर समझदारी से पूंजी का इस्तेमाल करेगा तो वो उससे कई गुना कमाइयाँ कर लेता है, अनेकों व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लेता है। लेकिन अगर वो पूंजी को यूं ही जुए में या ऐशो इशरत में या नशे में या और हर प्रकार के किसी भी विकार में लगा दे, पूरा करने में लगा दे, तो उसकी सारी पूंजी भी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से यह पूंजी हमें दी है निरंकार ने, यह श्वासों रूपी पूंजी है हमारे पास, तो हम इसका सदुपयोग करें। इस पूंजी को इस कदर लगा लें, इसका इस्तेमाल ऐसे कर लें कि ये हमारी पूंजी कई गुना हो जाए, इतनी गुना हो जाए कि केवल लोक ही नहीं हमारा परलोक भी मालो माल हो जाए। इस तरह इस पूंजी का हमने इस्तेमाल करके, ये बहुत ही श्वास हमारे कीमती हैं और हमें संत महापुरुष समझा भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं और कह रहे हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये इंसान अब तू इस तरफ जाग जा, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर ले और जिस काम के लिए तू आया है वो काम अपना पूरा कर ले। ये कीमती श्वास तेरे बीते जा रहे हैं, ये फिर वापस नहीं तुझे मिलेंगे। इसलिए तू यात्री है, तू मुसाफिर है। अब तेरे लिए सवेरा हो गया है, उजाला हो गया है, अब रात नहीं रही है जो तू सोया हुआ है। रात जो होती है वो सोने के लिए होता है, लेकिन दिन जो होता है वो काम करने के लिए होता है। इसलिए सतगुरु ने हमें कहा है ये ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला तुझे मिला है, इस उजाले को पाकर तू अपनी जीवन की यात्रा जो है सेवा सिमरन सत्संग करके अपनी तय कर ले, अपना लोक भी सुखी कर ले और परलोक भी सुहेला कर ले। अब तेरा सोने का समय नहीं है, अब तेरा जागने का समय है। इसलिए सतगुरु संपूर्ण
गुरुदेव बाणी द्वारा भी समझा रहे हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है। अब बंदे तू जाग जरा, जिसके संग से बिछड़ा है तू, उसके संग लाग जरा। तू जिसके लिए बिछड़ा हुआ है, जिस परमपिता परमात्मा को तूने अभी पाया नहीं है, उस परमपिता परमात्मा को पाकर अपना जन्म सुहेला कर ले। कबीरा कहते हैं कि सुनो बिनंती सुन मेरा मीता, सुन टहल की बेला, इहा खाट चलो हरी लाहा, आगे बसन सुहेला। कबीर जी भी कह रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्यारों, आओ, ये जो मौका तुम्हें सुनहरी अवसर मिला है, ये परमपिता परमात्मा से मिलने का मिला है, इस समय का आप लाभ उठा लो और अपना लोक परलोक दोनों ही सुहेला कर लो। साथ संगत जी, गुरदास जी के मुख से शब्द ठीक ना निकले हो, त्रुटि कहीं भी हो गई हो तो दासी को क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।